Hello and welcome to another lecture of class 11 angle and its measurements. Alright बच्चों, फर्स्ट पेपर का ये फर्स्ट चैप्टर है। पिछली बार मैंने आप लोगों को इसका एक वीडियो भेजा था, यूट्यूब पे डाला था। वो छोटा सा वीडियो था हमारा। उस वीडियो में सिर्फ क्या दिया हुआ था, सिर्फ दिया हुआ था उस वीडियो में कि डायरेक्टेड एंगल्स क्या है, व्हाट इज डायरेक्टेड एंगल्स। डायरेक्टेड एंगल्स एक बार क्विक रिवीजन बता देता हूँ। डायरेक्टेड एंगल्स क्या होता है कि अगर कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब क्लॉक जैसे चलती है उसके अपोजिट, तो एंगल पॉजिटिव कहलाएगा। और अगर क्लॉक के हिसाब से क्लॉकवाइज चलता है तो एंगल निगेटिव कहलाएगा। ठीक है, इसकी मदद से हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि इसकी मदद से हम लोग पहली बार निगेटिव एंगल बनाने में सक्सेसफुल रहे। ठीक है, और 360 से ज्यादा बड़े एंगल्स भी हम लोग बना सकते थे। राइट, सो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया। अब उसके आगे उससे रिलेटेड कुछ हम लोग टॉपिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को, ठीक है, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आता है। एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट, तो मैं आपको टॉपिक बताता हूँ और टॉपिक के हिसाब से आपको एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे ये भी देख लीजिए। एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट मतलब पहले तो हम लोग सिंपल बात करेंगे, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद 270 डिग्री, वापस 0 के ऊपर ओवरलैप करेगा 360 डिग्री। जहां 0 डिग्री आएगा वहीं पे कितना आएगा, 360 डिग्री। ठीक है ना। अब हम लोग 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक पे आते हैं। 11th स्टैंडर्ड में अगर आपको 360 से ऊपर जाना है तो 360 प्लस 90 कितना होता है, 450। 450 प्लस 90 कितना होगा यहाँ पे, 540। 540 प्लस 90 कितना होगा यहाँ पे, 630। और उसके बाद हम लोग फिर से कितना आएगा, 720। इस तरीके से अगर आप 9 का टेबल बोलोगे, एक्चुअली 90 का टेबल है। सो 91 द 90, 92 द 180, 93 द 270, 360, 450, 540, 630, 720। इस तरीके से 810, 900, 990, 1008, इस तरीके से 90 आप ऐड करते जाओ, आपका एंगल बनते जाएगा। ऑलराइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे पूछा, बताइए कि 43 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड एज द सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब चीजें आप लोगों को पहले से पता थी। 43 डिग्री देखिए आप 0 और 90 के बीच में आता है, आप सिंगल बोल सकते हो कि हाँ दिस बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसी तरीके से अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई पूछेगा 97 डिग्री, तो 97 डिग्री क्या हो गया, 90 और 180 के बीच में हो गया, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो इसका क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर किसी ने आपसे पूछा बताइए 302 डिग्रीज कहां पे आएगा, वेरी सिंपल, 302 डिग्रीज कहां पे आएगा, ये देखिए 270 और 360 इसके बीच में आता है 302 डिग्री। तो आप इजीली आंसर दे सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट है इसके लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी सिंपल। ठीक है ना, चैलेंज यहां से चालू हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछता है 500 डिग्रीज कहां पे है, सो 500 डिग्रीज मतलब ये 360 के ऊपर चला गया, 360 के ऊपर चला गया। ऐसे समय पे आप क्या करेंगे, कभी भी कोई भी एंगल अगर 360 से बड़ा रहेगा आप उसे 360 से डिवाइड करेंगे। 360 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक्चुअली डिवाइड करेंगे या फिर कोई कोई टीचर्स बोल के बताते हैं बेटा 360 सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, 360 सब्ट्रैक्ट करो। अगर ऐसा एंगल रहेगा फॉर एग्जांपल 1110, 1110 डिग्री। अब अगर आप 360 सब्ट्रैक्ट करते रहोगे तो काफी बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आपको एक्चुअल में करना क्या है, 360 से डिवाइड क्यों करना है, देखिए 500 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 360
प्लस 140। 500 को क्या लिख सकता हूं 360 प्लस 140। जबकि 1110 है तो 1110 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बार 360 से माइनस करोगे, फिर दूसरी बार 360 से माइनस करोगे, 360 प्लस 360 कितना हो गया 720। इससे इजी तरीका ये है 360 1110 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 720 0 11 minus 2 is 9 11 minus 8 is 3 390। देखो और एक 360 आ रहा है इसमें, और एक बार प्लस 360 करना पड़ेगा यानी 363 सा करेक्ट है। उसके बाद आपका 360 आएगा यहाँ पे और फिर कितना बचेगा आपके पास 30। ये यहाँ पे अब डिवीजन गलत हो गया, 3 टाइम्स यहाँ पे लेना चाहिए था। और 363 सा कितना होता है, लेट मी क्लियर दिस, 363 सा कितना होता है 1080। यहाँ पे बचता आपका 30। इसीलिए सब्ट्रैक्ट करने की जगह इस तरीके से बार बार आपको 360 360 360 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसकी जगह आप उसे डिवाइड कीजिए। 360 से आप डिवाइड करेंगे 30 डिग्री बच गया। अब ये 0 और 360 के बीच में आ गया, यहाँ पे 360 से डिवाइड किया तो 360 प्लस 140 बचा है। इसे कैसे लिखेंगे, लिखने का भी तरीका देख लीजिए, ऐसे लिखिए 360 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 30। नाउ सर इतना आपने बताया, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज आपको क्वेश्चन था 500 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो 140 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, 140 डिग्री मतलब कितना सेकेंड क्वाड्रेंट, ये इस तरीके से होगा। ये होता है आपका 90 और ये होता है आपका 180। 90 और 180 के बीच में रहेगा आपका 140 डिग्री, ठीक है। अब 500 कैसा बनता है ये भी देख लीजिए। 500 बनने के लिए स्पेशली मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये देखो एक पूरा सर्कल ऐसा घूमा, ये पूरा सर्कल घूमा 360 डिग्री, कितना घूमा 360, और उसके बाद और एक्स्ट्रा कितना घूमा 140, ये जाके बना आपका 500 डिग्री। इसी तरीके से अगर आपको 110 डिग्री बनाना है तो इसका आंसर कौन सा, इसका आंसर आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे, तो 360 मतलब 3 बार राउंड मारेगा, 360 360 360 वापस से कहां पे आ जाएगा 0 डिग्री पे। ये देखिए इसका अगर एंगल बनाना है मुझे 110 डिग्री तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ये मैंने बनाया 30 डिग्री। क्या बनाया मैंने 30 डिग्री। और ये देखिए एक राउंड कंप्लीट, 2 राउंड कंप्लीट, 3 राउंड कंप्लीट, 360 प्लस 360 प्लस 360, एक राउंड 360, 2 राउंड 720, 3 राउंड करने के बाद 1080 और 30। ना नए जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जा सकता है, और खासकर जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो में आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। इसीलिए मैं क्लास में लेता हूँ तो पहले क्या करता हूँ, पहले ही दिन बच्चों को बताता हूँ आपको 18 और 36 का टेबल याद होना चाहिए बाय हार्ट। 36 तो वेरी इंपॉर्टेंट, 360 के बाद 720, 36 3 जा 1080 108 आता है, 36 4 जा 144 और 36 5 जा 1800। तो कम से कम इतना, या एक स्टेप और 36 6 जा 216। तो 36 का टेबल आप इतना याद कीजिए एटलीस्ट, 36 72 108 144 180 एंड 216। उसके बाद भी चाहो तो और भी याद कर सकते हो आप, इजी है 36 का टेबल। 36 7 जा 252 होता है, फिर उसके बाद 288 होता है, फिर उसके बाद आपका हो जाता है 24 और फिर आखिरी हो जाता है 360। इस तरीके से 36 का टेबल है। और 18 का टेबल तो आपको याद करना ही है सभी लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे देखिए 1110 जो था वो 1080 से बड़ा था, इसीलिए 360 इंटू 3 प्लस 30। तो 360 इंटू 3 करने पर 1 2 3 राउंड मार के वापस वो 0 डिग्री पे आ जाएंगे। 0 डिग्री पे ही 360 डिग्री होता है, इसी पे 720 डिग्री होता है, इसी पे 1080 डिग्री होता है। यहां तक पहुंच गया, बचा हुआ रिमेनिंग कितना कवर किया 30 डिग्री। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। टॉपिक का नाम है एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट।
एक बार फिर से बता दूं, एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट किस तरीके से होते हैं? 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलराइट, और 360 का टेबल बनाना है आपको, 36 का टेबल, लाइक दिस। यानी अगर आप कोई बहुत बड़ा भी मेजर लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल बताता हूं आपको सिंपल, 3604 डिग्री आया, तो ये देखो 3604 क्यों लिया? क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 3600 प्लस 4। 3600 का मतलब होगा बच्चों 360 मल्टीप्लाइड बाई 10, 360 के 10 राउंड, 10 राउंड मारने के बाद वापस वो 0 पे आ जाएगा, और प्लस कितना बचा? सिर्फ 4 डिग्री, मतलब ये 3604, ये भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि एक्चुअली इसकी पोजीशन 4 डिग्री की तरह दिखेगी। राइट, सो ये हो गया एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट। नाउ इस एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट में दो तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। ये तो सारे एंगल्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। दो तरीके की और प्रॉब्लम्स कौन सी आती है? फर्स्ट, अगर एंगल आपके पॉजिटिव होने की जगह निगेटिव हुए तो क्या करोगे? राइट डाउन दिस एग्जांपल्स लिख लीजिए। थ्री 360 डिग्री, 720 डिग्री, बचा हुआ टेबल यहां से देख के लिख सकते हैं। ऑलराइट, अगर पॉजिटिव की जगह एंगल्स निगेटिव आना चालू हुए तो क्या करेंगे? ठीक है, हाँ, रिमेंबर निगेटिव एंगल्स किस तरीके से होंगे? यहां हम लोगों ने फर्स्ट केस में एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, 0 के बाद 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270। निगेटिव एंगल्स इस तरीके से जाते हैं, 0 डिग्री, नीचे वाला आ गया उसके -90, इधर आएगा फिर से -180, देन -270, देन -360। देखो फिर से 0 और 360 ओवरलैप करता है, -360 के बाद इधर आ जाएगा -450, -450 के बाद यहाँ पे आ जाएगा -540, देन वी हैव -630, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 90 का टेबल इस तरीके से घूमता है ना। अगर आपको किसी ने पूछा फर्स्ट एग्जांपल -59 डिग्री, -59 डिग्री, तो -59 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखिए क्वाड्रेंट्स वही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो 0 और -90 के बीच में आएगा -59, दिस विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड तरीके से आप यहाँ पे देखो, अगर मैं लेता हूं -126 डिग्री, तो ये कैसे आएगा? -126 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? इसको लिख सकते हो -90 -36। ऑलराइट, -90 -36 इस तरीके से क्यों बता रहा हूं मैं आपको कि देखो, पहले आप यहाँ पे 0 to 90 कवर किया आपने, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके बाद आप कहां पे घुस गए? थर्ड क्वाड्रेंट। सो व्हाट विल बी द आंसर? दिस विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ऑलराइट, बड़ा अगर कोई एंगल आता है, फॉर एग्जांपल थर्ड एग्जांपल आई टेक -1000 डिग्री, तो -1000 डिग्री को कैसे करना है आपने? देखिए बेटा, फिर से ये टेबल में देखो, किसके बीच में आ रहा है? 1000, 720 और 1080। आप इसको लिख सकते हो -720 -280 डिग्री। ऑलराइट, यानी कि -720 मतलब आप फिर से वापस 0 पे आ गए, फिर से वापस किस पे आ गए? 0 डिग्री पे, और फिर से -280 करना है। -280 मतलब 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, 270 के बाद यहां पे कहीं आएगा आपका -280 डिग्री। तो आप देखो 3 क्वाड्रेंट घूमते हुए कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर आपसे किसी ने बोला कि 1000 डिग्रीज निकाल के दिखाओ, सो रिमेंबर 1000 डिग्रीज कैसे निकलेगा? डायग्राम सी है, यही आपको समझाना है। 1000 डिग्री मतलब -720, -720 मतलब पहले दो निगेटिव राउंड्स, ये पहला निगेटिव राउंड, ये दूसरा निगेटिव राउंड,
ऐसे घुमाया मैंने क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है। 2 राउंड हो गए। 2 राउंड के बाद 280 डिग्री। 280 डिग्री कैसे निकालते हैं? 90, देन अगेन 90, देन अगेन 90, देन 10 डिग्री। यहां पे आएगा आपका एंगल, और ये एंगल कहलाएगा आपका -1000 डिग्री। एक बार फिर से देख लो, -720 मतलब हमने एक और एक 2 राउंड घुमाए, 720 हो गया, और -280 डिग्री घुमाया। कौन से क्वाड्रेंट में आया? जाके फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। सो पॉजिटिव एंगल्स है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। निगेटिव एंगल्स है, क्लॉकवाइज घूमेंगे। थर्ड एक केस और बच गया स्पेशल। पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल के साथ कुछ कुछ एंगल्स इस तरीके से होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। स्पेशल केसेस, क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स मतलब क्या? ऐसे एंगल्स जिनका मेजर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आता है। मल्टीपल ऑफ क्या आता है? 90 डिग्री। देखो बेटा, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आया मतलब क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि 90 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो कुछ बच्चे आंसर देंगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, कुछ बच्चे आंसर देंगे नहीं सर सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज 0 to 90 एंड 90 to 180। तो ये प्रॉब्लम में फंस गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच की बॉर्डर पे हो। ऐसे एंगल्स को बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो क्वाड्रेंटल एंगल्स किस प्रकार से होते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स जो होते हैं, दे आर नाइदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉर ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये क्या आएगा? ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है। जैसे अगर 180 डिग्री किसी ने बोला, 180 डिग्री ये इधर आया, 180 डिग्री, 180 डिग्री किधर आ रहा है? एक्स एक्सिस है, तो ये कहां पे आएगा? ऑन द निगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। 270 डिग्री अगर किसी ने बोला, 270 डिग्री, 270 डिग्री कहां पे आएगा? ऑन द निगेटिव वाई एक्सिस। ये होते हैं आपके क्वाड्रेंटल एंगल, है ना। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि बताइए 630 डिग्री कहां पे आता है, तो 630 डिग्री भी कहां पे आता है? ये 630 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो, पहले 360 प्लस 270, तो कहां पे आया 630 डिग्री? ऑन निगेटिव वाई एक्सिस। वेरी सिंपल। ठीक है। सो हमने अभी पढ़ा ये टॉपिक में एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो कोई पॉजिटिव एंगल दे सकता है, वेरी सिंपल, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकेंड, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलराइट। पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। ऑलराइट। या फिर अगर निगेटिव एंगल आता है तो निगेटिव एंगल के लिए हम लोग घूमेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू द क्लॉक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव एंगल। और थर्ड केस बचता है इस प्रकार से, जो कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं होते, क्वाड्रेंट की बॉर्डर में होते हैं। क्वाड्रेंट की बॉर्डर्स क्या है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस, इन्हें कहते हैं स्पेशल क्वाड्रेंटल एंगल। इस तरीके से आपको 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, है ना, कोई भी डिग्रीज लेंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे पूछा 283 डिग्री, 283 डिग्री आप ओरली बता सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? कैसे? बिटवीन 270 एंड 360, 270 एंड 360। ठीक है। सो इस प्रकार से आप देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर निगेटिव होता तो कैसे आता? निगेटिव होता -283 डिग्री, तो कैसे जाते हम लोग? फिर ऐसे 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 283 डिग्री। अगर निगेटिव होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, निगेटिव होता तो कहां आता? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस प्रकार से। ऑलराइट। सो पॉजिटिव एंगल्स, निगेटिव एंगल्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स।
नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज दी को-टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, को-टर्मिनल एंगल्स याद करो, ये टर्मिनल वर्ड कहाँ आया था इससे पहले, सबसे पहले टर्मिनल वर्ड हमने आया था सर इस तरीके से, हमने एक डायरेक्टेड एंगल बनाया था। डायरेक्टेड एंगल में जहां से स्टार्ट होता है इसे कहते थे सर इनिशियल आर, और जहां पे एंड होता है इसे कहते थे टर्मिनल आर। एंगल ए ओ बी, इनिशियल आर्म जहां पे खत्म होता था टर्मिनल आर्म। को-टर्मिनल मतलब ऐसे एंगल जिनका टर्मिनल आर्म सेम होगा, जिनका टर्मिनल आर्म क्या होगा, सेम, मतलब जिनका एंडिंग सेम होगा। ठीक है ना, ये चीज बताने के लिए मैं आप लोगों को और एक चीज बताता हूं, और ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, अब ये याद रखिए टॉपिक, ये हर लेसन में आएगा वर्ड स्टैंडर्ड, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड मतलब उसका आइडियल केस, मतलब उसका परफेक्ट वाला जो केस रहता है वो वाला। ठीक है, तो आप याद रखो यहां पे आपका कैसे आएगा स्टैंडर्ड पोजीशन, किसे बोलेंगे हम लोग, एंगल के स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन बोला जाता है अगर इनिशियल आर्म ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इनिशियल आर्म कहां पे होना चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट, वर्टेक्स जो होता है वो एंगल का, वर्टेक्स होना चाहिए एंगल का ओरिजिन। वर्टेक्स कहां होना चाहिए एंगल का, ओरिजिन पे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब अगर कोई स्टैंडर्ड एंगल बनाऊंगा तो स्टैंडर्ड एंगल इस प्रकार से बनेगा, ए ओ पी। ये एंगल में अगर इनिशियल इसको लेता हूं, ऊपर से नीचे आऊंगा तो गलत हो जाएगा, ओपी इनिशियल बन जाएगा, नहीं, ओए को अगर इनिशियल लेता हूं, ओए से स्टार्ट करता हूं, ओए से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो हम इसे कहेंगे एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। ठीक है, अगला लेसन आएगा, ऐसा सर्कल बनेगा एक, फिर आपको टीचर्स बोलेंगे कि बेटा ये सर्कल स्टैंडर्ड पोजीशन पे कब रहता है, जब सर्कल इसका सेंटर ओरिजिन पे रहता है। सेंटर कहां पे रहता है, ओरिजिन पे। इस साल आपको, फिर इस साल, इसके बाद सर्कल के बाद आपको फिर हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स वगैरह भी पढ़ना है। इस तरीके के डायग्राम्स होते हैं, इलिप्स होता है, ये आपका पैराबोला होता है, ये आपका हाइपरबोला होता है, इस प्रकार से ये सभी डायग्राम्स अगर सेंटर उनका स्टैंडर्ड ओरिजिन पे रहेगा तो उन्हें कहेंगे स्टैंडर्ड पोजीशन। ओरिजिन पे होना चाहिए और उनका एक्सिस बराबर एक्स एक्सिस होना चाहिए। जैसे ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे क्यों है, क्योंकि ओरिजिन पे इसका एंगल है, साथ ही साथ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इसकी इनिशियल आर्म, इसे कहते हैं एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। ऑलराइट, सो आप याद रखिए स्टैंडर्ड पोजीशन, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं स्टैंडर्ड पोजीशन याद रखना, लेकिन बार बार आपको बुक में वो लोग स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते जाएंगे, है, और कोई भी क्वेश्चन भी लेना है तो अपन स्टैंडर्ड पोजीशन से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। मिटा देता हूं, कोई बहुत बड़ा नोट नहीं था, इजी था। सो वापस आ जाते हैं को टर्मिनल। को टर्मिनल का मतलब होता है, को टर्मिनल का मतलब होता है सेम इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म्स बट डिफरेंट मेजर। सर ये आप कैसे अचीव करोगे, सेम इनिशियल आर्म, सेम टर्मिनल आर्म, बराबर है, रिलैक्स। ये देखिए, ध्यान दीजिए, एक एंगल बनाते हैं हम यहाँ, ये एंगल बनाया मैंने, इस एंगल का मेजर दिया मैंने 30 डिग्री। कितना मेजर दिया है एंगल का, 30 डिग्री। ठीक है, एक और एंगल बनाता हूं, अब देखिए, एक राउंड कंप्लीट किया 360 और 30 घुमा, मतलब ये वाला एंगल कितना बन गया, 390 डिग्री। दोनों एंगल में आप देख सकते हैं
वी हैव द सेम इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म इनका यही है OX, और एंडिंग भी दोनों की OP पे हो रही है। ऑलराइट, एंगल बन गया XOP, दोनों की OX पे स्टार्टिंग है और OP पे एंडिंग है, लेकिन एक एंगल का मेजर है 30 डिग्री, जबकि दूसरे एंगल का मेजर कितना है 390 डिग्री। ठीक है, और एक उस पे को टर्मिनल पे और एक एंगल बना के दिखाता हूं। देखिए, अगर आप एक की जगह ऐसे 2 बार गोल घुमाते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एक रोटेशन की जगह इसे और एक रोटेशन दे देते, तो ये 390 की जगह बन जाता 750 डिग्री। ठीक है, और एक मेजर बता दो आपको, देखिए अगर बाहर से आप यहां से ऐसा घुमाते, क्लॉकवाइज की जगह अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते, OX से स्टार्ट किया और OP पे एंड किया, लेकिन इस एंगल का मेजर हो जाता फिर -330 डिग्री। कितना मेजर हो जाता? -330 डिग्री। समझाने के लिए साइड में निकाल के बताता हूं, ये देखिए, ये था हमारा 30 डिग्री और ये था हमारा -330 डिग्री। इसके अंदर में कितना एंगल छूटा? अंदर में 30 डिग्री छूटा, तो बाहर कितना मेजर बचा बेटा? -330 डिग्री। इस तरीके के एंगल्स को बोलते हैं जो सेम पोजीशन में होते हैं, सेम इनिशियल आर्म एंड सेम टर्मिनल आर्म, बट उनका मेजर डिफरेंट होता है, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? को टर्मिनल एंगल्स। नाउ आप देख के थोड़ी पहचान सकते हो हर बार कि को टर्मिनल है कि नहीं है, आपको हर बार ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? तो ये ड्रॉ करना बहुत बहुत लंबी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगी। व्हाट इज द इजी वे? तो इजी वे क्या होता है को टर्मिनल एंगल्स को पहचानने का? तो इजी वे होता है द डिफरेंस बिटवीन co-terminal angles is a multiple of 360। उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस क्या आएगा? 360 डिग्री का मल्टीपल। ओके, इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। इसमें भी इज अ इंटीग्रल मल्टीपल कर देता हूं। को टर्मिनल एंगल्स इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। तो आप ये समझ जाना, जैसे कि देखो बेटा 1 डिग्री है, 1 डिग्री के साथ साथ कौन आएगा? 361 डिग्री को टर्मिनल रहेंगे। उसी के साथ कौन आएगा? 721 डिग्री, ये भी को टर्मिनल रहेगा। ठीक है, 1 डिग्री के साथ और कौन आएगा? निगेटिव में देखेंगे तो -359 डिग्री, ये भी 1 डिग्री पे आएगा ना। 1 डिग्री ऐसा रहेगा, छोटा सा एंगल बनेगा 1 डिग्री का, ये रहेगा हमारा 1 डिग्री। अगर एक और राउंड मार के आओगे आप तो 1 की जगह हो जाएगा 361, और एक राउंड मार के आओगे अगर आप 361 की जगह हो जाएगा 721, और अगर उसको निगेटिव एरिया में जाओगे 1 डिग्री को बाहर से गिनोगे ऐसे, तो कितना डिग्री बनेगा? -359 डिग्री, -359 डिग्री। ना किस तरीके से आप चेक करेंगे कि कोई टर्मिनल एंगल्स, कोई एंगल्स जो है वो को टर्मिनल है या नहीं है? इनके किसी के भी बीच का आप डिफरेंस निकाल के देखिए बेटा। 361 -1 करो, देखो कितना आता है? 360। प्रॉपर करना, 1 - 361 करोगे तो भी चलेगा। 1 में से अगर 361 माइनस करते हो तो कितना आंसर आता है? -360 डिग्री। 360 का मल्टीपल आया कि नहीं आया? इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल -359 है और 1 डिग्री, आप माइनस किसी को भी करो, -359 -1 डिग्री करो, -360 आता है। और अगर 1 से माइनस करते हैं तो प्रॉपर साइन लेना, 1 - -359 यानी 1 + 359 विच इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि टेल अस whether the angles are co-terminal or not, tell us whether the angles are co-terminal or not। और इस तरीके से आपको एंगल्स दिए होंगे। एक दो एग्जांपल लेके बताता हूं मैं, देखिए मिटा रहा हूं।
So for example, 175 degree and 595 degree. Alright, हमें चेक करना है कि ये कोटर्मिनल है या नहीं है. देखते हैं. 595 minus 175. 5 minus 5 0, 9 minus 7 is 2, 5 minus 1 is 4. 420 डिग्री 360 का मल्टीपल है क्या? नहीं है. Therefore हम बोल सकते हैं 175 डिग्री and 595 degree are not coterminal. These are not coterminal. ठीक है. For example, suppose समझ लीजिए 1473 डिग्री. Okay, 1473 degree and for example let us say 393 degree. ये दोनों में चेक करते हैं कि कोटर्मिनल है या नहीं है. वेरी सिंपल. 1473 माइनस 393. 3 माइनस 3 0. सब्ट्रैक्शन आप कैसे करते हो पता नहीं. इजी मेथड ये होता है बोरो करने वाली टेक्निक. 17 माइनस 9. ठीक है. एडिशन सब्ट्रैक्शन भी मैं अपनी क्लास में सिखा के देता हूँ बच्चों को कंप्लीटिंग 10 से. 17 माइनस 9 कितना आ गया? 17 माइनस 9 इज 8. 14 minus 4 is 10. 1080. 1473 minus 393 कितना आ रहा है? 1080. तो 1080 36 के टेबल में आता है क्या? यस सर. 360 multiplied by 3. सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 बना तो हम बोलेंगे यस. 1473 and 393 are कोटर्मिनल एंगल्स. ओके. तो आपकी टीचर्स दो क्वेश्चन आज मैंने करवा के दिया. आपके टीचर्स पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एंगल दिया रहेगा विच क्वाड्रेंट, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में. और सेकंड आपके टीचर्स कोटर्मिनल है या नहीं इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो कोटर्मिनल है या नहीं कैसे चेक करेंगे? उनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 360 का मल्टीपल. ऑलराइट.